मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका ने आज रेवाड़ी के कई अस्पतालों के साथ साझेदारी में अपनी मल्टी स्पेशलिटी ओपीडी सेवाओं के शुभारंभ की घोषणा की। इन नई ओपीडी सेवाओं के तहत न्यूरोलॉजी और आंखों सर्जरी से जुड़ी बीमारियों का इलाज किया जाएगा। इन ओपीडी सेवाओं का शुभारंभ मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल द्वारका के न्यूरोलॉजी विभाग के प्रिंसिपल डायरेक्टर एवं यूनिट हेड डॉक्टर रंजीश कुमार और हेड एम नेक आंखों सर्जरी विभाग की एसोसिएट डायरेक्टर एम यूनिट हेड डॉक्टर शिल्पी शर्मा की उपस्थिति में किया गया। डॉक्टर रजनीश कुमार हर महीने के दूसरे और चौथे बुधवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक मातृका अस्पताल रेवाड़ी में उपलब्ध रहेंगे, जबकि डॉक्टर शिल्पी शर्मा हर महीने के दूसरे और चौथे गुरुवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक सिटी हार्ट क्लिनिक एवं मेडिकल सेंटर रेवाड़ी में उपलब्ध रहेंगी। इस पहल के माध्यम से मरीज अब अपने स्वास्थ्य से जुड़ी जांच और नियमित फॉलो अप के लिए सुविधाजनक तरीके से अपॉइंटमेंट बुक करवा सकेंगे। आज जो प्रेस वार्ता बुलाई गई है, बेसिकली ये जो प्रेस वार्ता जो बुलाई गई है वो इसीलिए बुलाई गई है क्योंकि जो मैक्स हॉस्पिटल द्वारका है तो वो यहाँ पे अपनी ओपीडी हम लोग शुरू कर रहे हैं। न्यूरोलॉजी और ईएनटी हेड नेक सर्जरी की हम उसकी शुरू कर रहे हैं, ऑन्को सर्जरीज जो होती हैं। तो न्यूरोलॉजी में बेसिकली हमारा मेन एम है कि हम न्यूरोलॉजी की जो सर्विसेज हम यहाँ शुरू करें। जैसे हम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, सिर दर्द हो रहा है या हमें स्ट्रोक होता है जिसको पैरालिसिस बोलते हैं, उसके पेशेंट्स हैं, दौरे के पेशेंट्स होते हैं या पार्किंसंस हैं या भूलने की बीमारी होती है जैसे अल्जाइमर्स हैं। तो इन सारे पेशेंट्स को हम बेहतर इलाज कर सकें। और अगर इनमें कोई किसी को कुछ और भी चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे सर्जरी की कोई ज़रूरत होती है, कुछ होती है, तो एक अब हमारा एक बना रहेगा एक चीज़, यहाँ से हम गए वहाँ पे सर्जरी कराएं और हम वापस आ गए ताकि उनको फॉलो बेहतर तरीके से कर सकें। तो इसीलिए इसका इम्पोर्टेंस यही है कि हम इसमें कंटिन्यू एक सर्विस दे सकें, उनको बेहतर जो भी चीज़ जो ट्रीटमेंट होता है हम उसको यहाँ पे दे सकें और सारे लोगों को इससे बेनिफिट। एक कंसर्न आजकल है ओरल कैंसर का ना। क्या होता है कि हम मानते हैं कि कुछ लोग जो टबैको खाते हैं या ड्रिंक करते हैं उनको हो जाता है, तो उसका रीज़न हम मान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना टबैको खाते हैं ना इस तरह की कोई अन्य दुर्व्यसन करते हैं, फिर भी हो जाता है। क्या रीज़न्स रहते हैं इसके पीछे, कब हमें आप तक अप्रोच कर लेना चाहिए फर्स्ट स्टेज में? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि आजकल हम काफ़ी देखने में इस तरह के केसेस मिलते हैं। जैसे आपने बोला कि अल्कोहल एंड टोबैको कंजम्पशन ये मेन कॉज हैं ओरल कैंसर के। लेकिन एक चीज़ होती है पैसिव स्मोकिंग, एक होती है एक्टिव स्मोकिंग, एक होती है पैसिव स्मोकिंग। यानी कि हम खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन हम ऐसे लोगों के कांटेक्ट में हैं और हम पैसिवली वो इनहेल कर रहे हैं, वो भी ओरल कैंसर कर सकता है। इसके अलावा जो देखने में आया है एक शार्प टूथ, जो एक सिंपल सा देखने में ऐसा लगता है कि बस एक छोटा सा एरिया है जो हल्का हल्का घाव बना रहा है, तो देखा गया है कि शार्प टूथ जो है वो ओरल कैंसर कर सकता है। और स्पेशली आजकल हम काफ़ी केसेस जिनमें कोई टोबैको की हिस्ट्री नहीं है, शराब की कोई हिस्ट्री नहीं है, उसमें एक शार्प टूथ से होने वाला अल्सर एक महत्वपूर्ण कैंसर के कॉज की तरह से हमारे सामने देखने में आया है। इसके अलावा कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे आपका एचपीवी इन्फेक्शन है। हालांकि ओरल कैंसर में इसका बहुत बड़ा रोल नहीं है हमारी कंट्री में, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि ये एक कारण हो सकता है। पुअर ओरोडेंटल हाइजीन भी ओरल कैंसर का एक कॉज जो है वो हो सकता है। यानी कि पुअर अगर हम साफ़ सफाई का ध्यान ना रखें मुंह की, तो कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो कि वो कैंसर कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण कारण है जो कि टोबैको और उसके एब्सेंस में भी हम ओरल कैंसर क्या लक्षण आ जाते हैं जो तुरंत हमें संपर्क कर लेना चाहिए? तो अगर मुंह में कोई भी सफ़ेद दाग है या लाल कलर का धब्बा है या कोई भी ऐसा एबनॉर्मल एरिया है जो चाहे उसमें पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग नहीं हो रहा है, तो भी उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। देखा गया है कि जिन्होंने पहले कभी स्मोकिंग की है या पहले कभी टबैको खाया है या पान मसाला, गुटखा, इस तरह के कुछ भी, इवन सुपारी भी सेवन करने से मुंह का जो खुलने का जो एरिया होता है वो धीरे धीरे करके कम होता है। इसको हम विशेष कंडीशन कहते हैं ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस। ये भी अपना कैंसर बनने की पूरी क्षमता रखता है। तो कोई भी आपका छाला, तो ये तो हुई बात कि भाई प्री कैंसरस, यानी कि ऐसी स्टेजेस होती हैं जहाँ के अगर हम इसी टाइम पकड़ दें, इसका इलाज कर लें, लेज़र के माध्यम से इसको निकाल दें, तो हम कैंसर से बच सकते हैं। इसके अलावा जो एक होता है कि कोई आपके मुंह में छाला है
जो कई दिनों से है लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है, जैसे 5 या 6 दिन हो गए कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई छाला 2 से 3 हफ्ते तक मुंह में है और वो ठीक नहीं हो रहा है तो उसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही उसकी बायोप्सी होनी चाहिए, क्योंकि उसके माध्यम से हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर बाद में आपकी आवाज़ चेंज हो गई है, खाने पीने में कोई तकलीफ़ है, या इवन सिंपल सी चीज़ होती है जैसे जो लोग डेंचर यूज़ करते हैं, अगर उनके डेंचर का साइज़ बार बार बहुत फ्रीक्वेंटली बदल रहा है, या कोई दांत है जो अचानक हिल रहा है या टूट के गिर गया है, हो सकता है कि उसके पीछे जो है वो कारण कैंसर हो, तो वो भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। रेवाड़ी में वो क्या सेवाएं शुरू कर रहे हैं? देखिए, मैक्स हॉस्पिटल की तरफ से न्यूरोलॉजी और ईएनटी कैंसर की ओपीडी यहाँ रेवाड़ी में शुरू की जा रही हैं, और ये हमारे हॉस्पिटल डॉक्टर आर.बी. यादव हॉस्पिटल में भी न्यूरोलॉजिस्ट बैठेंगे। तो ये दोनों की दोनों ही स्पेशलिटी जो हमारे रेवाड़ी में अभी रेगुलर नहीं होती हैं, न्यूरोलॉजिस्ट भी कोई नहीं है और ईएनटी ऑन्को सर्जन भी कोई नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली हम सब के लिए फ़ायदेमंद होगा। न्यूरोलॉजी की और ईएनटी कैंसर की जो डिजीज़ है उसको अर्ली टाइम में समय रहते उसको आइडेंटिफाई हो जाए और उनको यहीं की यहीं परामर्श मिल जाए, यहीं की यहीं ट्रीटमेंट मिल जाए, तो सभी के लिए फ़ायदेमंद, फाइनेंशियल और वैसे भी फ़ायदेमंद होगा।